गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं थंडरस्टॉर्म। ठीक है, थंडरस्टॉर्म क्या होता है? तूफान जो होता है, आप सभी जानते हैं। थंडरस्टॉर्म जब बारिश आती है तो बारिश के साथ बिजली चमकती है, कुछ इस तरह की जैसे बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थंडरस्टॉर्म। मैनी ए टाइम्स रेन इज एसोसिएटेड विद लाइटिंग, मीन्स कई बार क्या होता है कि बारिश के साथ बिजली चमकती है। ठीक है, तो इस तरह को हम स्टॉर्म विद लाइटिंग एंड थंडर इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। मीन्स तूफान का ना बिजली चमकने के साथ और थंडर मीन्स गड़गड़ाहट के साथ, तो उसको हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म डेवलप ए हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया, मीन्स जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी और हुमस ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे क्या होगा? थंडरस्टॉर्म ज़्यादा होगा। ठीक है, कैसे फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म कैसे जो है थंडरस्टॉर्म क्रिएट होता है? तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो एयर है वो राइज होती है। आपने देखा हो गर्मियों में ज़्यादा आते हैं थंडरस्टॉर्म, तो गर्म हवा होगी वो ऊपर उठेगी, ठीक है, काफ़ी मॉइस्चर के साथ। ठीक है, और जिसके कारण से मीन्स वो ऊपर की तरफ धकेलेगी काफ़ी हवा को, और धीरे धीरे क्या होगा, मीन्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो, क्योंकि वो वाटर को भी अपने साथ लेके जाएगी, जो अर्थ का के अंदर जो वाटर हैं वो क्या होंगे? गर्म होके वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और वेपर्स में कन्वर्ट होके ऊपर क्या होंगे? कंडेंस होंगे, ठंडा होंगे, और ठंडा होके फिर क्या है? बर्फ़ की फॉर्म में आएंगे। तो इन समर वार्म एयर राइज अप विद ए लॉट ऑफ मॉइस्चर, मीन्स काफ़ी मॉइस्चर के साथ वो गर्म होंगे। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग वाइंड्स। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग वाइंड राइज होगी। इन कूलर तो क्या होगा? द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाइंड, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग ऊपर की तरफ ज़्यादा धकेलेंगे, क्योंकि उतनी ज़्यादा गर्म हवा होगी, और गर्म हवा होगी उतनी ही वो ज़्यादा ऊपर उठेगी। इन कूलर अपर लेयर ऑफ एटमोसफियर, मीन्स ऊपर वाली लेयर में क्या होगा? जैसे अपर लेयर में वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे ठंडी होगी जाके हवा, मॉइस्चर रैपिडली कंडेंस, और उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा मीन्स वाटर वेपर्स होंगे, वो क्या होंगे? मॉइस्चर कंडेंस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म में नीचे आएंगे एंड फॉल डाउन दी अगेन टू रेन। ठीक है, और बारिश की फॉर्म में आएंगे। द फ्रिक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल अलोंग विद द राइजिंग एयर एंड लाइटिंग, दिस इज नोन एज थंडरस्टॉर्म। तो मीन्स जो फ्रिक्शन के कारण से जो मूवमेंट होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आई तो उससे क्या होगी? बिजली चमकेगी और साउंड आएगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? थंडरस्टॉर्म। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस, क्या क्या होने चाहिए, मीन्स प्रिकॉशंस ड्यू टू विच ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए वो देखेंगे हम। सावधानियाँ मीन्स डू नॉट टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड टाल ट्रीज, मीन्स हमें किसी बड़े पेड़ के पास खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा पेड़ है वो गिर सकता है। इफ़ यू आर इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्रीज, अगर मान लो आप कहीं फॉरेस्ट में हैं तो छोटे पेड़ पे खड़ा होना चाहिए। डू नॉट ले इन दी ग्राउंड, और ग्राउंड पे हमें नहीं लेटना चाहिए। ठीक है, डू नॉट शेल्टर अंडर दी अम्ब्रेला विद ए मेटालिक रोड, मीन्स हमें कोई अम्ब्रेला का इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेटल पे जो है आपने सुना होगा बिजली जल्दी गिरती है। ठीक है, डू नॉट सिट नियर ए विंडो, एक विंडो के नज़दीक नहीं खड़ा होना चाहिए। ओपन गैरेज, ठीक है, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, मीन्स जैसे मेटल से बनी हुई कोई चीज़ या फिर ये सेफ़ नहीं है। ए कार और ए बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, या फिर किसी कार के अंदर, अगर आप बाहर हैं तो किसी कार के अंदर या फिर बस के अंदर बैठें ताकि वो सेफ़ रहे। इफ़ वी आर इन वाटर, अगर हम पानी के अंदर हैं तो हमें उससे तुरंत बाहर निकलना चाहिए। वी शुड गेट आउट एंड गो इनसाइड द बिल्डिंग, और हमें बिल्डिंग में चले जाना चाहिए। डू नॉट टच ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस, किसी बिजली के सामान को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, और ए टेलीफोन।